बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अडयाला जेल में इमरान खान की ना तो उनकी बहनों से मुलाकात हो पा रही है और ना ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी उनसे मुलाकात कर पा रहे हैं। लेकिन इमरान खान से कुछ और लोगों की मुलाकात करवाने की कोशिशें हो रही हैं। इस हवाले से एक बड़ी स्टोरी आई, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो बात की जा रही थी गवर्नर राज लगाने की, और इसके साथ साथ कि इमरान खान को अडयाला जेल से किसी और जेल में मुंतकल कर दिया जाएगा। इसके ऊपर भी कुछ अपडेट्स हैं, सदीक जान साहब से हम जानेंगे। सदीक जान साहब, ये मुलाकात किसकी करवाने की कोशिश हो रही है देखें और क्यों हो रही है? ये दोनों चीज़ें इकट्ठी बताएं। देखें इसमें पहले तो इशारों का नाम है, मैंने एक जगह ये बात की थी। एक तो आपने देखा था कि जब नवंबर का महीना स्टार्ट हुआ तो नवंबर खासा सेंसिटिव महीना था, क्योंकि उसमें एक नोटिफिकेशन होना था और बहुत सारी चीज़ें थी। 26 नवंबर भी आ रहा था और राना सनाउल्लाह ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अगर सुहेल आफरीदी की मुलाकात हम करवा देते इमरान हम्म, खान से तो सुहेल आफरीदी 26 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते। और क्योंकि वो फिर आपको पता है वो नोटिफिकेशन वाला एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई सारी चीज़ें। अच्छा, उसके ऊपर ना 2 आरा थी। जब ये हुआ भी सही ना ये नोटिफिकेशन वाला मामला, तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग थे, कुछ लोग सिर्फ वो ये कहते थे कि हमें कॉल दे देनी चाहिए। वो ये समझते थे कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ करना है तो हम लॉन्ग मार्च करके और इस्टेब्लिशमेंट को मौका फ़राहम कर देते हैं कि वो जो भी उन्होंने करना है वो करें, इस हम्म, हुकूमत को घर भेज दें। और साथ हमें थोड़ा-सा ये भी 2-3 लोगों की राय थी कि हम ना कोई ऐसा पॉज़िटिव बयान दे देते हैं कि देखिए हुकूमत एक कंट्रोवर्शियल कर रही है एक एक अहम मामले को, एक थोड़ा-सा जिसे कहते हैं कि दाना डाल दें, हम्म, थोड़े-से अपनी लाइन सेट करते हैं। लेकिन अक्सरियत ने ये फ़ैसला किया, उन्होंने कहा एक तो बात ये है कि हम अगर इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत को घर भेजना चाहती है तो हम अपना कंधा फ़राहम नहीं करेंगे, हम्म, किसी सूरत भी। और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा एक और चीज़ भी है, अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं, हम लॉन्ग मार्च शुरू करें, तो हो सकता है वो इस वजह से इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएँ कि पहले इनसे तो निपटो, ऐसे ही। ठीक है? तो उन्होंने कहा जब इमरान खान ने रोका हुआ है कि आपने डी चौक नहीं आना तो हम ये ऐलान नहीं करेंगे। फिर 2 दिसंबर को जब इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई तो उसमें भी ये एक था कि शायद इमरान खान साहब को, लेकिन इमरान खान ने तो उसमें पहले से सख्त बातें कर दी। हम्म, तो उसकी जो इंटरप्रेट किया था इमरान रियाज साहब ने या कुछ और हमारे दोस्तों ने, उन्होंने कहा था कि 2 दिसंबर की मुलाकात शायद इसलिए करवाई गई कि इन हालात में इमरान खान शायद ऐसी बात कर दें जिससे एक तासुर इस्टेब्लिशमेंट को जाए कि यार खान तो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। हम्म, कि अगर खान तक ये बात पहुंची तो होगी अखबार के ज़रिए कि नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, चीज़ें बाकी सजाद सैयद साहब की स्टोरी भी लगी हुई थी, डॉन जाते हैं इमरान खान साहब के पास। लेकिन इमरान खान साहब ने भी उधर जो गुफ्तगू की उसका वाज़ेह मतलब ये था कि भाई मैं इस बार इस्टेब्लिशमेंट को कंधा फराम नहीं करूँगा, क्योंकि नून लीग के कुछ लोग ये कहते थे कि मियाँ साहब तो दोबारा डट सकते हैं, लेकिन मियाँ साहब डट जाए और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके बैठ जाए तो फिर क्या होगा। तो इमरान खान ने बताया कि भाई मेरा कोई मूड नहीं है दोबारा इस तरह की चीज़ करने का। तो अब उस वक़्त फिर वो जब नोटिफ़िकेशन हो गया तो उसके बाद, और जब ये तय हो गया कि नवंबर में कोई मार्च नहीं हो रहा, तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब भी आराम से छुट्टियों पे चले गए और कोई उसके बाद उनकी एक्टिविटी नहीं हुई। चाय शाय पिलाई उन्होंने एक, हाँ, मतलब उसके बाद वो वो हाँ, अच्छा अब एक दोबारा एक मामला आ गया है जिस पे आप सब ये बात कर रहे हैं और राइटर्स की स्टोरी भी आ गई है कि ट्रंप ये चाह रहा है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि, और पहले पाकिस्तान ने ये परसेप्शन भी थी कि पाकिस्तान ने हाँ कर दिया कि हमारी फ़ौज जाएगी गज़ा। लेकिन उसके ऊपर जो बैकलैश मुल्क के अंदर आया और अंदाज़ा हुआ कि भाई तो बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। तो अब ये बताया जा रहा है, जो मोहम्मद मालिक साहब ने बताया और अबसार आलम साहब ने बताया, मुमताज़ भट्टी साहब ने बताया कि पाकिस्तान की फ़ौज नहीं जाएगी। जिस पे अबसार आलम साहब ने अपने व्लॉग में लफ्ज़ यूज़ किए, उन्होंने कहा कि वो जिस तरह से होता है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो अब तय ये हुआ है कि ट्रंप के गले में घंटी बांधने जाएंगे फील्ड मार्शल साहब। ये कहना है अबसार आलम साहब का, और वो उनको बताने जाएंगे कि सॉरी, हम फ़ौज नहीं भेज सकते। और फिर राइटर्स की स्टोरी में तो आप पढ़ ही चुके हैं कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव भी खासा आएगा। अब एक ऐसे वक़्त में जब दोबारा ये आया है कि अपना एक अमेरिका के साथ हुकूमत के तल्लुकात थोड़े से बिगड़ सकते हैं, और ऐन उस टाइम जब ये तासुर एक बन रहा है कि हुकूमत और अमेरिका के तल्लुकात बिगड़ सकते हैं, उस दौरान इमरान खान साहब के बेटे खासे एक्टिव हो चुके हैं। इमरान खान साहब के बेटों ने, मैंने तो इसको ये इंटरप्रेट इमरान खान के बेटे, लेकिन
राइटर्स की स्टोरी की वजह से नहीं, उससे पहले मैं एक्टिव वही हो अर्ज चुके कर थे। रहा हूँ कि उससे पहले हो चुके थे, लेकिन एक ऐसे टाइम पे वो एक्टिव हुए हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि उसकी वजह से हुए, एक ऐसे टाइम पे हुए हैं जब ये एक बड़ा कट्टा खुला हुआ है। हम्म, और उनके बेटे जो कह रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान रहा होंगे इंटरनेशनल प्रेशर के जरिए और वो हम अब बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमारी जब आखिरी बार वाले से बात हुई हम्म, तो हम यही उनसे पूछ रहे थे कि हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस करने लगे थे कि इन्होंने कॉल काट दी। उसके बाद जब हमारी बात होगी पहली बात हम यही करेंगे कि आप हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं आपकी हम्म, रिहाई के लिए। फिर उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर में जाएंगे, हम्म, हम बात करेंगे, हम इस मामले को उठाएंगे और उन्होंने भी कह दिया कि एनफ इज एनफ। हम्म। ठीक है। तो अब एक ऐसे टाइम में जब इमरान खान के बेटे एक्टिव हो रहे हैं, दुनिया के कई ममालिक में जाने की बात कर रहे हैं, जनवरी में पाकिस्तान आने की बात कर रहे हैं और उधर से ये वाला कट्टा खुला हुआ है, तो अब दोबारा फवाद चौधरी साहब और ये सारे एक्टिव हो गए हैं और ये दोबारा कह रहे हैं कि जी वो बातचीत शुरू हो गई है, बड़ी अच्छी मुलाकातें पिंडी में भी हो गई हैं, इधर भी हो गई हैं, उधर भी हो गई हैं। चौधरी साहब मैंने इस पर एक बात की है, मैं दोबारा उसको दोहरा देता हूँ कि अंसार अब्बासी साहब की खबर लगती है, ये वाली खबर लगती है बुध के अखबार में। बुध का अखबार जो छपता है वो रात तकरीबन 12 बजे छपता है, 12-1 बजे छपता है। अब अगर 12 बजे अखबार छपा है तो इसका मतलब यह है ना कि अंसार अब्बासी साहब ने बहुत लेट भी ये खबर फाइल की होगी, तो 11 बजे की होगी। 11 बजे स्टोरी क्या फाइल होती है कि जी पसे पर्दा राब्ते शुरू हो गए हैं और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे और बड़ी उन्होंने एक पॉजिटिव खबर बना के लगाई। 11 बजे वो खबर फाइल कर रहे हैं कि पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं मामलात और 2 बजे इमरान खान की बहनों पे हमला हो जाता है, अल्लाह महाराजा नासिर अब्बास साहब पर हमला हो जाता है। इसका मतलब है वो झूठ थी स्टोरी। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये जो खबरें चलवाई जा रही हैं, एक तो इसकी वजह यही है कि किसी तरह से ये मैसेज इमरान खान के बेटों को जाए, पीटीआई को जाए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को जाए कि नहीं नहीं आप कोई दबाव ना बढ़ाएं, इंटरनेशनली कुछ ना करें, क्योंकि अब पस पर्दा जो है वो बातचीत शुरू हो गई है। देखें असद चौधरी अच्छा, सदीक जान साहब, कल ना गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स पे मैंने देखा, या यूँ कह लें कि 70-80% जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पे हमने देखा कि अडयाला नहीं बल्कि कोट लखपत मफाहमत का रास्ता, कोट लखपत, ये वो इस तरह की बात की गई। ये जो आप जिस मतलब स्टोरी की बात कर रहे हैं अंसार अब्बासी साहब की, ठीक है, वो ये मंजन ज़रूर लेके आए हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। टीवी चैनल्स कोट लखपत के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उसमें मैं आ रहा हूँ। और सिर्फ एक एक चीज़, महमूद मौलवी साहब जो हैं, वो गुज़िश्ता रोज़ मैंने उनको सुना है, हम्म, एक दो जगहों पे, एक दो टीवी शोज़ में वो बैठे हुए थे, जहाँ पे वो पीटीआई की क़यादत पे तनकीद कर रहे थे। अच्छा, फिर जब वो पीटीआई की क़यादत पे तनकीद कर रहे हैं खुले होके, उन लोगों के ऊपर जो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जो आज तक सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आप तो छोड़ के चले गए थे, मतलब आपको कौन सीरियस लेगा? आप तो, आपकी तो बुनियाद ही सही नहीं है। देखिए मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एक तो मैंने आपको बताया ना कि ये सारी डिस्कशन शुरू करने का हुँ, मकसद ये है कि एक कंफ्यूज किया जाए हुँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, पीटीआई के लोगों को, हुँ, पाकिस्तान के लोगों को कि जी पस पर्दा कोई चल रहा है। मतलब चल रहा है। हुँ, उसके लिए अब ये कोशिश हो रही है कि इमरान खान साहब की एक मुलाकात कराई जाए जो अडयाला जो कोट लखपत जेल के हुँ, असीरान हैं, हुँ, उनसे मुलाकात कराई जाए और वो खान साहब को जाके रिक्वेस्ट करें कि आप जो है वो कोई कुछ दिन जो है वो टेम्परेचर नीचे लाएँ, कि कुछ दिन आप कम से कम 1 डेढ़ महीना आप टेम्परेचर नीचे लाएँ। हुँ, आप शख्सियात को जो है वो टारगेट ना करें, उनके बारे में ये लबो लहज़ा ना इख्तियार करें, ये अल्फ़ाज़ ना इस्तेमाल करें, ताकि कोई ये जो 1 डेढ़ महीना जो एक ख़दशा है कि बड़ा अमेरिका की तरफ से बैकलैश आएगा और चीज़ें ज़रा टफ़ हो सकती हैं हमारी हुकूमत के लिए, तो उस 1 डेढ़ महीने में कम से कम इमरान खान वाला महाज़ जो है ना वो ज़रा नॉर्मलाइज़ हो हुँ। जाए। हालाँकि इसके लिए कोट लखपत से के जो असीरान हैं, उनकी मुलाकात करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप इमरान खान की बाकायदगी के साथ जो उनकी रूटीन, जो जो कानूनन उनकी मुलाकातें बनती हैं, वो करवाएँ। जिन लोगों के नाम आते हैं, उनसे मुलाकातें करवा दें, इमरान खान की बहनों से मुलाकात करवा दें। जुमेरात को सीएम केपी से और बाकी जो उनके उनके दोस्त आएँगे, उनसे मुलाकात करवा दें, और प्लस बुशरा बीबी हैं, क्या उनसे मुलाकात उनकी करवाएँ, बिल्कुल। तो इमरान खान को, और इसके अलावा तो कोई इतराज़ नहीं है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि कोट लखपत वाले सिरान को ले जाया जाए, वो खान साहब को एक रिक्वेस्ट करें। हुँ, अब ज़ाहिर है उसके लिए शायद पहले उनको कायल किया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है जब वो जाएँगे तो इमरान खान साहब फिर अपनी बात भी बताएँगे उनको, क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते हैं ये डिसीवर हैं। इमरान खान तो कहते हुँ, हैं कि ये धोखा देंगे। हुँ, इमरान खान देखें, इमरान खान का जो मुझे हिकमत अमली नज़र आती है, उनकी यही नज़र आती है कि वो ये समझते हैं कि प्रेशर जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाते चले जाओ। हारून रशीद साहब के जुमले का हुँ, मैं कई बार हवाला दे चुका हूँ। वो कहते हैं कि जब एक आदमी मौत के खौफ से आगे गुजर जाता है तो फिर वो आदमी नहीं रहता जो वो पहले होता है। ठीक। तो इमरान खान वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि वो मौत के खौफ से कहीं आगे गुजर गए हैं
और वो इस लड़ाई को उस जगह पर ले गए हैं जहाँ से जीत ही नज़र आती है, इमरान खान की शिकस्त नज़र नहीं आती। मतलब उन्होंने बहुत मुश्किल वक़्त गुज़ार लिया, बहुत कुछ देख लिया। आपने मतलब मैंने शुरू में कहा, जब वीडियो से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी, आप क्यों समझते हैं कि एक तो जेल नहीं बदली जाएगी हाँ, और दूसरा गवर्नर राज के हाँ। मामले पर गवर्नर हुकूमत ने सरेंडर कर दिया? देखें, गवर्नर राज वाले मामले पे इन्होंने सरेंडर कर दिया। इनको अंदाज़ा है कि अगर गवर्नर राज लगाएँगे तो सुहेल अफरीदी की गुफ्तगू इन तक पहुँच चुकी है। हुँ, उसने कहा कि ये इनकी आखिरी गलती होगी, ये इनकी आखिरी गलती होगी, इनको अंदाज़ा नहीं है। फिर आपने हुँ, लोगों का वो भी मोमेंटम भी आपने पेशावर में देख लिया है, कोहाट में देख हुँ, लिया है, लोगों का मतलब कितने चार्ज हैं। तो इसके अलावा जो बात है मुंतकिली वाली मुझे बिल्कुल नहीं लगता। इन्होंने, मेरा ख़्याल है कि पहले इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में शिफ्ट कर देंगे। उस पे मुमताज़ भट्टी साहब ने बड़ा मुमताज़ तजिया किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में तो हालात ये हैं कि हमारी फ़ोर्सेस कई इलाकों में नहीं जा सकती, हुँ, रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। है, तो आप कैसे उनको वहाँ पे मुंतकिल कर सकते हैं? फिर वो साहिवाल की बात शुरू हो अच्छा, गई। फिर उसके बाद अटक फ़ोर्ट की बात हुई। हुँ, अटक फ़ोर्ट केपी के बॉर्डर के ऊपर है। केपी हुँ, वालों के लिए कोई मसला नहीं है कि वो हुँ, लाखों की तादाद में आएँ और घेराव कर लें। हुँ, तीसरे नंबर पे आई अब साहिवाल की, शायद असलम साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था। मेरा ये ख़्याल है कि इमरान खान साहब को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो एक सिस्टम बना हुआ है, मतलब वो सिस्टम किसी और जेल में बनाना मुमकिन नहीं है। बड़े टाइम के बाद वो सिस्टम बना है। जो उनकी मॉनिटरिंग का सिस्टम है, जो उनकी सिक्योरिटी का सिस्टम है, जो उनके खाने-पीने की चीज़ें कैसे बनेंगी, कौन चेक करेगा, डॉक्टर्स कितने अवेलेबल होंगे अ, उस खाने को चेक करने के लिए, ये एक बहुत लंबा-चौड़ा एक प्रोसेस है। तो मतलब मेरा बिल्कुल ख़्याल नहीं है कि इस इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये वाली खबर हो कि इमरान खान की जेल से मुंतकिली हो रही हुँ, है, या गवर्नर राज की खबर थी, या जनरल फैज़ और इमरान खान के नेक्सस की खबर थी। हुँ, ये तमाम खबरें, या पीटीआई पे बैन की खबर थी। ये चारों खबरें चलवाई गई थी मीडिया का फ़ोकस किसी और तरफ ताकि किया जाए, हुँ। और मीडिया अब यही चीज़ें डिस्कस करता है। देखें, जनरल फैज़ का रोज़ मीडिया आज भी 10-10, 15-15 प्रोग्राम टीवी चैनल्स के ऊपर हाँ, हो रहे वो हैं। तो सारे अच्छा, हुकूमती ख़ास तौर पे अरकान जो हैं। मेरा सवाल ये है मेरा सवाल ये है कि क्या जनरल फैज़ का फ़ैसला आ गया हुआ है? किसी के पास है? मेरा तो नहीं ख़्याल किसी के पास है। मेरा ख़्याल है 12 दिसंबर को शायद ये फ़ैसला आया था शायद। तो अगर 12 को आया था, तो जिस दिन से ये फ़ैसला ये आया था, बुध को आया था ना? बिल्कुल, मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल यही को 12 दिसंबर बनेगी, 11-12 दिसंबर। 11-12 दिसंबर को फ़ैसला प्रेस रिलीज़ के ज़रिए सुनाया गया। रिटन फ़ैसला अभी तक किसी के पास नहीं है, किसी हुँ। चैनल के पास नहीं है, किसी अख़बार के पास नहीं अच्छा, है। ये चैलेंज करने का मख़सूस टाइम है, जिसमें उन्होंने चैलेंज वो उसमें होता ये है कि आप कोई एक डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे भी आप चैलेंज कर देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हम फ़ैसला लेके आते हैं, और फिर टाइम उसी तरह से गुज़ार दिया जाता है जैसे हसान न्याज़ी के केस में गुज़ारा जा रहा है। हुँ, तो लेकिन वो एक अलग मामला है, अपील वाला। ठीक, असल बात ये है कि क्या रिटन फ़ैसला आया ठीक। है? तो रिटन फ़ैसला अभी तक नहीं आया। हुँ, तो लिहाज़ा मेरा ख़्याल है कि ये सारी मीडिया को तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए, और लेकिन अब ये जो डिस्कशन शुरू हुई है, जो ट्रंप वाली और ये सारी चीज़ें, देखें, पाकिस्तान की हुकूमत एक ही चीज़ पे चल रही है, और वो है ट्रंप। हुँ, अगर ट्रंप भी नाराज़ हो गया, तो वो हर चीज़ जो पाकिस्तान के हवाले से, जो इंटरनेशनल मीडिया में अमेरिका नहीं लगने देता, या लगे भी इसे तो इग्नोर करता है, या यूएन भी कह दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ है। तो अगर ट्रंप नाराज़ हो गया, तो वो तमाम चीज़ें जो 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से इंटरनेशनल रिपोर्ट हुई, ह्यूमन राइट्स के हवाले से हुँ। रिपोर्ट होती हैं, इमरान खान के हवाले से रिपोर्ट होती हैं, यूएन की रिपोर्ट, उनमें फिर जान पड़ जाएगी अगर ट्रंप थोड़ा-सा भी उनका मूड बदल गया तो। ठीक है, आपकी ये राय है, मैं इस राय से वैसे मैं ये नहीं कह रहा, मतलब डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं, वो काफ़ी तब्दील नज़र आए और बड़े हमने देखा कि मज़बूत भी नज़र आए। हुँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा समझता कि वो उसकी वजह से चल रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, ये जो ह्यूमन राइट्स का मामला है, इस पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। अमेरिका ने अपनी एक सिक्योरिटी पॉलिसी, जिस नेशनल हुँ, सिक्योरिटी पॉलिसी टाइप चीज़ डॉक्यूमेंट तैयार किया है, 33 सफ़हात का, और उसके अंदर वाज़िह तौर पे लिख दिया है कि अमेरिका से बाहर किसी मुल्क में ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्ज़ियाँ और इस तरह के नामों के ऊपर चीज़ें होती हैं, तो वो हमारा कंसर्न नहीं है। हुँ, बहरहाल ये एक चीज़ थी, बाकी रॉयटर्स की स्टोरी अपनी जगह पे, वो वज़रा जो हैं और जिनके पास पाकिस्तान में, बल्कि अब ये बात तो सदीक जान ने बताया तफ़सील के साथ कि पाकिस्तान फ़ौज नहीं भेजेगा, फॉर दैट मैटर कि वो जाके वहाँ पे हमास को डीवेपनाइज़ करे।
बल्कि ये कहा जा रहा है और बार बार दोहराया भी गया कि बफर जोन के तौर पे अगर काम करना होगा, अगर पीस कीपिंग मिशन के तौर पे जाना होगा, तो वो एक दूसरी बात है। देखते हैं कि क्या पेशरफ जो है इस सिलसिले में होती है। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।